हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद जैन में। आज हम आपको बताने वाले हैं किस प्रकार से आप अपना लेसन प्लान जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं। बीएड के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से कि किस प्रकार से हम एक बहुत ही अच्छा सा लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। ये एक साइंस का लेसन प्लान है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में या सूक्ष्म जीव के बारे में सामान्य परिचय पर लेसन प्लान बनाने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पाठ योजना का आपको क्रमांक डाल लेना है जो भी है। उसके बाद में आपको छात्राध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और उप विषय में विज्ञान विषय, उप विषय में आप जो भी है जीव विज्ञान जैसे हमारा आज का सब्जेक्ट है ये आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक तरफ आपको दिनांक, दिन और आपका कालखंड जो भी आपका समय अवधि या पीरियड होगा वो डाल लेना है। उसके बाद समय अवधि में आप जनरली 40 मिनट का हम पीरियड ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं हमारे प्रकरण के बारे में। तो हमारा जो प्रकरण है वो है सूक्ष्म जीव विज्ञान का सामान्य परिचय। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में जनरली हमारा जो विषय है उसके जो भी उद्देश्य होती है हम उन्हीं को अपने सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। जैसे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, या फिर और भी हम बोल सकते हैं कि जैसे विद्यार्थियों में मानसिक योग्यता का विकास करना, छात्राओं में चिंतन शक्ति का, तर्क शक्ति का विकास करना, सामान्य समस्या का समाधान करने में उन्हें साइंस जो मदद करेगा उस पर हम बात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो विषय है उससे संबंधित जो भी हमारे उद्देश्य होते हैं वो हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। और ये उद्देश्य जो है हमारे वो आप पूरी सिलेबस होता है हमारा उसके पूरा होने पर ही ये जो हमारे उद्देश्य होते हैं ये पूरे हो पाते हैं। तो इस प्रकार से आप सामान्य उद्देश्य लिख सकते हैं। अब हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य पे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम 4 प्रकार के उद्देश्य लिखते हैं। इसमें आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, प्रयोगात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप जनरली क्या है, छात्र सूक्ष्म जीवों के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, छात्र सूक्ष्म जीवों के प्रकारों को जान सकेंगे। अर्थात इसमें विशिष्ट उद्देश्यों में आपको केवल जो आपका प्रकरण है या टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे अपने जो उद्देश्य है वो लिखने पड़ते हैं। और इन्हीं उद्देश्यों को फिर जब आप आगे लेसन प्लान बनाएंगे या फिर प्रकरण को जब आप समझाएंगे तो वहाँ पे उपयोग करना होता है, या फिर वहाँ पर इन उद्देश्यों की पूर्ति करनी होती है हमें। तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने बताया, ज्ञानात्मक उद्देश्य ये ऐसे उद्देश्य होते हैं जो कि आपको उस विषय से संबंधित नॉलेज आपके छात्रों में डेवलप करेंगे। अर्थात यहाँ पे आपको देखा, आप शब्द देख रहे हैं प्रत्यय स्मरण, ऐसा ही एक शब्द होता है प्रत्याभिगमन। अर्थात प्रत्यय स्मरण मतलब आपने जो बताया है छात्र वही अपनी स्मृति में बैठा लेगा, और जैसे कोई परिभाषा है तो वो सेम वही परिभाषा दोहराता है, इसे हम बोलते हैं प्रत्यय स्मरण, या उसने उस चीज़ को स्मरण कर लिया है। प्रत्याभिज्ञान का मतलब होता है कि अगर कोई विषय बहुत अच्छा है या फिर वो विद्यार्थी या आपका जो छात्र है वो उस चीज़ को समझ पा रहा है और अपने शब्दों में जब वो जवाब देता है किसी चीज़ का बाद में लेसन प्लान के, तो उसे हम बोलते हैं प्रत्याभिज्ञान। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप प्रत्याभिज्ञान या प्रत्यय स्मरण दोनों ही शब्दों का किसी भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। बोधात्मक उद्देश्यों के अंदर हम सामान्यतः ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे अर्थ दे सकेंगे, विश्लेषण कर सकेंगे या फिर उदाहरण दे सकेंगे। अर्थात बच्चों को या जो छात्र है उन्हें उस विषय से संबंधित बोध हो गया है या वो उस विषय को ज़्यादा अच्छे से जान चुके हैं। इस प्रकार के उद्देश्यों का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्यों में छात्र सूक्ष्म जीवों को ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अर्थात वो जब ये बाद में होगा, जब लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में जब जहाँ भी छात्र इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे वहाँ पर इस उद्देश्य की पूर्ति होती है। अगला नेक्स्ट जो उद्देश्य है वो होता है कौशलात्मक। अर्थात इससे रिलेटेड छात्र में क्या स्किल डेवलप होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे छात्र सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत कर सकेंगे या फिर एक टेबल बना सकेंगे, अर्थात उनमें टेबल बनाने का जो गुण है वो डेवलप हो रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे कि छात्र जो है वो सूक्ष्म जीवों का चित्र बना सकेंगे, अर्थात चित्र बनाने का एक स्किल उनके अंदर डेवलप हो रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे जो उद्देश्य थे, विशिष्ट उद्देश्य, वो पूरे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक आता है सहायक शिक्षण सामग्री। सहायक शिक्षक सामग्री के अंतर्गत हम जो भी
चीज़ों का उपयोग हमारे टॉपिक को समझाने के लिए या फिर प्रेजेंट करने के लिए करते हैं, उनका यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे सूक्ष्म जीवों को प्रदर्शित करता चार्ट या सूक्ष्मदर्शी। हमने इस टॉपिक में जब समझा रहे थे छात्रों को, तो उसमें उपयोग किया था सूक्ष्मदर्शी के लिए। जो सूक्ष्मदर्शी होता है वो, और उसके अलावा जो सूक्ष्म जीवों को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्र जिनका है उसमें चार्ट, इसलिए हमने वो लिख दी। यहाँ पर आप याद रखें कि चौक, डस्टर और जो अपना श्यामपट्ट है, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो जो है वो कंपलसरी चीज़ें होती है, वो कोई सहायक शिक्षण सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। अगला आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत बच्चों को जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड बच्चों को क्या पहले से नॉलेज है, उससे रिलेटेड अब इन चीज़ों को यहाँ लिखा जाता है। जैसे बच्चों को सूक्ष्म जीवों की सामान्य जानकारी, अर्थात वो पहले भी कक्षा 8वीं का हम लेसन प्लान बना रहे हैं, अर्थात वो बच्चे 6वीं या फिर 7वीं में पहले भी पढ़ चुके हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। या फिर कोई टॉपिक है, जैसे कोई नया टॉपिक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि उन्हें सामान्य जानकारी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में जनरली हम जिस भी विधि का प्रयोग हमारे प्रकरण को समझाने में करेंगे, उस विधि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, लिखा जाता है। यह विधि 3 हो सकती है, जैसे व्याख्यान विधि हो सकती है, प्रश्नोत्तर विधि हो सकती है, प्रदर्शन विधि हो सकती है। व्याख्यान विधि में आप जनरली लेक्चर देते हैं, प्रश्नोत्तर विधि में आप सामान्यतः क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों से, और उसके बाद प्रदर्शन विधि में मॉडल या फिर चार्ट का प्रेजेंट किया जाता है। इस प्रकार से हमारी शिक्षण विधि पूरी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत हम देखते हैं कि जब भी हम कोई लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे या प्रारंभ करेंगे, तो प्रस्तावना तैयार की जाती है। प्रस्तावना में जनरली क्या होता है, आपको यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो प्रस्तावना होती है हमारे लेसन प्लान का, जिसके अंतर्गत हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी हम लेसन प्लान स्टार्ट करें या फिर छात्रों को जब पढ़ाना स्टार्ट करें, तो हमें किस प्रकार से चीज़ों को उनसे जो उनके पास पहले से ज्ञान है उससे कैसे रिलेट करना है, और उसके आधार पर हमें प्रस्तावना तैयार करनी। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया है, तो हम देखते हैं कि हमने बच्चों से पूछा कि हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं, तो बच्चों ने आंसर दिया है ताकि हम बीमार ना हो। हम बीमार क्यों नहीं होते, फिर हमने उनसे क्वेश्चन किया है, तो क्योंकि हम हाथों पर बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, ये उनका जनरल कंसेंस है कि उन्हें जो पता है वो बता रहे हैं, परंतु ये हमें दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। इन छोटे जीवों को हम क्या कहते हैं। फिर यहाँ पर जो छात्र है वो मौन हो जाते हैं, फिर ये हमारे लिए उनके लिए एक समस्यात्मक जो प्रश्न है वो बन जाता है, फिर इसी को हमें आगे प्रकरण में एक्सप्लेन करना होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम किसी भी टॉपिक को स्टार्ट कैसे करें कि वो बच्चों को पहले उस चीज़ों के बारे में क्या पता है उससे रिलेट करके हम उन्हें आगे की चीज़ें स्टार्ट करें, ताकि बच्चे उसे अच्छी से समझ पाएँ। इसकी जगह पर आप किसी मॉडल या फिर चार्ट या फिर किसी प्रत्यक्ष चीज़ का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, किसी प्लांट को आप उन्हें बताकर समझा सकते हैं, प्लांट के बारे में बताना है तो आप उन्हें प्लांट दिखा सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं कि बताइए क्या है, और इसमें जो पार्ट्स है उन्हें बताइए, उन्हें जो पता हो और ना पता हो, फिर वो आप डिस्कशन करके भी एक इसका जो है प्रस्तावना हम प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक पैटर्न। अब हम इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो देख लेते हैं। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। जो हमारा प्रकरण है उसका क्या, अब हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो प्रकरण पढ़ा रहे हैं एक्चुअली में, वो हम बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि छात्रों, आज हम इन्हीं छोटे जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं कि आगे प्रस्तुतिकरण जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से हमारा जो अध्ययन कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। तो प्रस्तुतिकरण में हम देखते हैं क्रमांक पहला, जिसमें है शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शामपट्ट कार्य। इसमें इन 4 टेबल्स को हमें बनाना होता है, जिसमें शिक्षण बिंदु में हम जिन भी टॉपिक हमारे हैं छोटे छोटे उन्हें हम यहाँ लिखते हैं। उसके बाद में छात्राध्यापक क्रिया में जो भी आप छात्रों से डिस्कशन आपकी भाषा में करेंगे वो यहाँ लिखा जाता है। छात्र क्रिया में जो छात्र का रिप्लाई होता है वो लिखा जाता है। शामपट्ट कार्य में जो भी आप बोर्ड पे या फिर शामपट्ट पे लिखते हैं वो यहाँ पर हमें लिखना होता है। तो आइए देखते हैं इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है सूक्ष्म जीव की परिभाषा, तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ऐसे छोटे जीव जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते और इन्हें देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, और इन्हें ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जीवाणु या विषाणु। फिर हम छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और शामपट्ट कार्य में आप इसे शॉर्ट में करके लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, और उपयोग में आप सूक्ष्मदर्शी लिख सकते हैं। इस प्रकार से शामपट्ट कार्य में आपको याद रहे कि बहुत ही शॉर्ट में हमने जो भी कहा है उसे शॉर्ट में यहाँ पे शामपट्ट कार्य में लिखना होता है।
छात्र क्रिया में जो भी छात्र रिप्लाई करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी हम आगे और देखेंगे, जैसे सूक्ष्म जीवों के प्रकार हम आगे बता रहे हैं, तो छात्रों हम सूक्ष्म जीवों को निम्न प्रकारों में बांट सकते हैं: जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी और शैवाल। ये हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि अब ये नए शब्द जो है ये छात्र इससे परिचित नहीं है, तो अब छात्र क्या करेंगे, ये वो इसे नोट करेंगे ताकि उन्हें आगे याद रहे। तो छात्र हमने लिख दिया कि छात्र यहाँ पर इसे नोट करते हैं, और बोर्ड पर हमने इन्हीं प्रकारों के नाम लिख दिए। तो इस प्रकार से हमारा जो छात्र क्रिया है वो भी हो गई, और जो श्यामपट्ट कार्य है वो भी हो गया। आगे हम देखते हैं कि बोधात्मक प्रश्नों की अगर हम बात करें, तो बोधात्मक प्रश्न ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमें प्रकरण के बीच बीच में छात्रों से पूछने होते हैं, अर्थात जिससे कि हमें ये पता चल सके कि हाँ, छात्र हमारी चीज़ों को सही तरह से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या फिर उन्हें याद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न, जैसे कि सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो जिन्हें हम, छात्रों का जवाब होगा फिर जिन्हें हम खुली नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अर्थात ये प्रत्यय स्मरण वाला जो हमने पॉइंट लिखा है कि हमने जो डेफिनेशन छात्रों को बताई थी वही यहाँ पे उन्हें हमें रिप्लाई करी, तो हमारा वो जो एक उद्देश्य था वो भी यहाँ पे पूरा हो जाना चाहिए। जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते ऐसे सूक्ष्म जीव, ठीक है। उसके बाद इन्हें किस यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ये छात्र का कथन हो गया। इस प्रकार से हम बोधात्मक प्रश्न भी बीच बीच में हमारे लेसन प्लान में हमें डालने होते हैं। अब आगे हम देखते हैं। अब आगे मैंने यहाँ पर जीवाणु, विषाणु, परजीवी, जो भी अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव थे इन्हें समझाया है, और उससे रिलेटेड जो भी छात्र क्रिया हुई है वो हमने लिखी है, और श्यामपट्ट कार्य लिखा है। फॉर एग्जांपल हम जीवाणु को देख लेते हैं। ये प्रायः एक कोशिकीय जीव होते हैं और हमारे आसपास प्रत्येक स्थान पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस जो कि दही में होता है, ये लाभदायक और हानिकारक दोनों हमारे लिए होते हैं। छात्रों की क्या क्रिया हुई, छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और नोट करते हैं। श्यामपट्ट कार्य में हम जनरली एक, मैंने कहा आपसे शॉर्ट में लिखना है, तो जीवाणु हमने लिख दिया कि एक कोशिकीय होते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल लिख दिया है लैक्टोबैसिलस। ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं विषाणु के बारे में। यहाँ पर जो हम कह रहे हैं अर्थात छात्राध्यापक क्रिया जो हो रही है उसके अंतर्गत ये सजीवों में आने पर सजीवों की तरह व्यवहार करते हैं अन्यथा निर्जीव रहते हैं। हमने बोर्ड पर लिख दिया है कि विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। इस प्रकार से आप श्यामपट्ट कार्य में शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप छात्र क्रिया में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और जो हमने चार्ट का जो जिक्र किया था हमारी आवश्यक सामग्री में उसका भी उपयोग यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चार्ट में चित्र देखते हुए वो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जैसे परजीवी की बात हम करें तो परजीवी दूसरों के शरीर में रहते हैं और ये हानिकारक और लाभदायक दोनों ही होते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दे दिया है प्लाज्मोडियम, इसमें भी छात्र क्रिया में हमने लिख दिया है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और बोर्ड पे जो है एग्जांपल के तौर पर हमने लिख दिया है कि बैक्टीरिया जैसे कि इकोलाई ये परजीवी के तौर पर रहता है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है शैवाल। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं पौधों की तरह, और हम जैसा कि ब्लू ग्रीन एल्गी हमने एग्जांपल के तौर पे ले लिया है। उसके बाद में इसमें भी हम छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं यही लिख सकते हैं। और शैवालों की बात करें तो उसमें सोपोषी होते हैं, तो हमने बोर्ड पर जो श्यामपट्ट कार्य है वहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में हम देखते हैं कवक की। तो कवक जो होते हैं ये एक कोशिकीय जीव है जो पादप की तरह होते हैं और भोजन नहीं बनाते हैं, अर्थात ये ईस्ट हमने इसका एग्जाम्पल ले लिया है। और बोर्ड पर भी हम कवक के सामने ईस्ट या फिर परपोषी करके हम लिख सकते हैं, जिसमें छात्रों को एक जनरल कंसेंस डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में जैसे मैंने आपको बताया जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम बीच बीच में छात्रों से प्रश्न करते रहेंगे, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पे जैसे कि प्रश्न किया है कि सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी कौन कहलाते हैं, तो इसमें छात्र देंगे जैसे कि हमने बताया था उन्हें कि वायरस। उसके बाद में हमने पूछा कि दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो उन्हें बताया कि लैक्टोबैसिलस होता है। इस प्रकार से हमारे बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा निष्कर्ष कथन, अर्थात यहाँ पर हमने जो भी प्रकरण पढ़ाया है उसका क्या निष्कर्ष निकला वो हम बोलेंगे। जैसे कि हमने आज छात्रों से कहते हैं कि छात्रों आज हमें सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रकारों को जाना, ये हमारा हो जाएगा निष्कर्ष कथन। उसके बाद में हम देखते हैं कि मूल्यांकन प्रश्न की। तो मूल्यांकन प्रश्न में हमें जो भी हमने पूरा, बेशक हम बोध प्रश्न क्या थे कि छोटे छोटे टॉपिक से रिलेटेड, लेकिन मूल्यांकन प्रश्न में हम उनसे क्वेश्चन आंसर करेंगे जब हमारा पूरा प्रकरण खत्म हो जाता है। उसके बाद में कि छात्रों ने कितना इस टॉपिक से गेन किया है, तो उसके लिए मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं और ये आपके पूरे टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि परजीवी किसे कहते हैं, ये हमने एक पूछा मलेरिया किससे होता है, एक कोशिकीय कवक का उदाहरण बताइए। यहाँ पर आपको आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चंस लिखने होते हैं।
अभी हम आगे देखते हैं। तो गृह कार्य के रूप में आप विभिन्न सूक्ष्म जीवों की सारणी बनाइए, बेसिलस जीवाणु या ईस्ट का चित्र बनाइए। याद है आपको, हमने जो कौशलात्मक उद्देश्य था हमारा 4th नंबर पॉइंट, उसमें हमने लिखा था कि हमें छात्रों को सारणी, चित्र या चार्ट आदि प्रिपेयर करने के लिए उनमें कौशल डेवलप करना है। तो यहाँ पर हमारे इस जो वो उद्देश्य था वो यहाँ पर हमारा पूरा हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक हो गया गृह कार्य। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य बेसिकली क्या होता है कि आपने जो भी बोर्ड पर लिखा या फिर प्रकरण समझाते समय जो भी हमने बोर्ड पर लिखा, उसे हम एक ब्लैक जो सेंचुरी पेपर होता है उस पर वाइट पेन से हम लिख सकते हैं और उसे हमारी कॉपी में चिपकाना होता है, जहाँ पर एक श्यामपट्ट कार्य करके एक टॉपिक लिख के और फिर इस प्रकार से आप प्रकरण और फिर दिनांक डाल दो, जैसे ही लगे कि हमने एक श्यामपट्ट का जो चित्र है वो यहाँ पे ऐसा लगाया है। उस प्रकार से आप इसमें शॉर्ट में अपने टॉपिक को लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कि परिभाषा लिखती है और उसके बाद में हमने जो मेन चीज़ें थी सूक्ष्म जीवों के प्रकार है जैसे कि वो हमने लिख दिया है। इस प्रकार से आप एक छोटा सा श्यामपट्ट की तरह लगने वाला एक ब्लैक सेंचुरी पेपर लेकर अपना जो श्यामपट्ट है वो लगा सकते हैं। उसके बाद में एक तरफ छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर और फिर एक पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमने एक पूरा लेसन प्लान जो है वो यहाँ पर सीख लिया है कि किस प्रकार से बनाना है, और इसके बाद आप खुद भी अपने स्वयं लेसन प्लान बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं विभिन्न टॉपिक्स पर। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करें, और चैनल को अगर और भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें।